अच्छा अभी देखो, अभी हम देखेंगे थ्योरम 8.3। देखो क्या लिखा है, इफ इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम अभी ऐसे नहीं बनाते, पहले ऐसे बनाते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ डायग्राम में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लिख के देखेंगे। ठीक है। देखो क्या बोला है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मतलब अपोजिट साइड क्या बोला है इसमें, इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी किसका इक्वल होगा, बीसी का इक्वल होगा, और एडी किसका इक्वल होगा, बीसी का इक्वल होगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज को ध्यान से देखना, ए बी किसका इक्वल है, बीसी का, एडी किसका इक्वल है, और डी बी इक्वल टू बी डी, कॉमन साइड, मतलब दो तीनों साइड क्या है यहाँ पे इक्वल। देखो एडी का इक्वल कौन सा साइड है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एडी का साइड क्या है, किसका इक्वल है, बीसी का, क्वेश्चन में दिया है। ए बी किसका इक्वल है, डीसी का। ठीक है। और बी डी इक्वल टू बी डी, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी बी डी है, इस ट्राइंगल में भी बी डी है, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना बी डी। बात समझ आ रहे हैं। ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया अपना, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल, ये हम लोग लिख के देखेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ समझ लो पहले। ट्राइंगल ए डी बी इज सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए बी इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, बी डी सी। अभी हम लोग प्रूफ किया था ना 8.1, जब जब किए थे तो उसमें प्रूफ किया था ना, ए बी डी इक्वल टू बी डी सी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये वीडियो को देखना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थ्योरम 8.1 का, वहां पे देखना, वहां समझ जाएगा। ए बी डी, सॉरी ए बी डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है। पर देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल है ना। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल भी तो होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी। बात को ध्यान से समझो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और डी बी और बी डी कॉमन था, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ये वाला जो बी है, ए बी डी, ठीक है, और बी डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो, अच्छा एक चीज देखो, ये दोनों, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे समझने के लिए, ये है ए बी और ये है डी सी, और इसके बीच से एक लाइन गया है ना, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे, ऐसा ही हो रहा है ना। यहाँ पे कुछ ए बी और डी सी लाइन है, दो लाइन है, उसको बीच से एक लाइन काटा जिसका नाम है बी डी, और कौन दो एंगल इक्वल हो गया, ए बी डी और बी डी सी इक्वल हो गए। पर एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों ऑल्टरनेट, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हुआ तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब देखो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना ए बी इक्वल टू डी सी, और अपोजिट साइड क्या निकल गया, पैरेलल भी निकल गया, इक्वल भी है पैरेलल भी है, और अपोजिट एंगल क्या है। अच्छा अब देखो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल ए और एंगल सी भी तो इक्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल भी यहाँ पे इक्वल मिल रहा है, तो ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी। ठीक है। और अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे, सॉल्यूशन समझ में आया ना ये वाला। देखो गिवन क्या दिया है, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, और क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर, इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो। ठीक है। बने जब बाद में लिखना, पहले एक बार देख लो इसमें कैसे लिखा।
ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नहीं नहीं, वो बाद में प्रूफ करेंगे, वो बाद में। देखो ये गिवन हो गया, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसको पूरा लिखना, तुम लोग पैरेललोग्राम पूरा लिखना, ठीक है। अब देखो प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों, यहाँ पे है ना, ए डी इक्वल टू बी सी, कहाँ से, कॉमन साइड है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। कौन सा किस थ्योरम से प्रूफ है ये, मतलब क्या प्रूफ कर रहे हो हम लोग, सिर्फ साइड को पकड़ा ना, तो क्या क्यों किससे प्रूफ हुआ, साइड साइड, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ तो देखो, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, होगा ना, सी पी सी टी, और क्या होगा, एंगल ए बी, नहीं उसको बी नहीं पकड़ सकते क्योंकि ए बी डी पकड़ना है ना, अगर पूरा पकड़ना होता तब हम लोग बी पकड़ते, पर अभी क्या पकड़ना है, ए बी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये भी होगा सीपीसीटी, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल इसका इक्वल हुआ और ये एंगल किसका इक्वल हुआ, इसका इक्वल हुआ, ठीक है। बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल, नहीं ऑल्टरनेट एंगल देखो सर, देयरफॉर इससे क्या पता चला, ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। उसी तरह हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं ना, ए डी पैरेलल टू डी सी, प्रूफ कर सकते हैं ना, प्रूफ करना नहीं है, बस लिख देना है, ए बी ए डी पैरेलल टू बी सी। तो इन पैरेललोग्राम लिखना, सॉरी पैरेललोग्राम मत, इन ए बी सी डी opposite sides are equal and parallel। opposite sides क्या है, equal भी है और parallel भी है, opposite angles are equal, opposite angle भी equal है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। उसी तरह हम लोग एंगल डी इक्वल टू एंगल बी भी प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर यहाँ से एक हम लोग ट्रांसवर्सल टान दिया तो प्रूफ हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, देखो पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, अपोजिट साइड पैरेलल है, हम लोग प्रूफ किया, और अपोजिट एंगल को भी प्रूफ कर लिया, तो ये क्या बन गया एक, समझ में आया? ठीक है, इसको लिखिए।